ठीक है, आज पढ़ेंगे हम गुणनखंड। ठीक, गुणनखंड होता क्या है? फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, ठीक है, इसमें 3 टॉपिक पढ़ने जरूरी है। पहला है हमारा गुणज, दूसरा गुणनफल और तीसरा गुणनखंड। गुणनखंड हम पढ़ेंगे बाद में। पहला है, इससे पहला है, सबसे पहला हमारा गुणज। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट पहले पढ़ लो इसके। गुणज होगा क्या? ठीक है, गुणज को हम इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। मल्टीपल, ठीक है, यही कह लो कि सीधा सीधा के किसी भी दी गई संख्या के पाड़े में आने वाली संख्या को ही हम गुणज कहते हैं। ठीक है, तो दी गई, ये वो दी गई नहीं, वे सभी संख्या या संख्याएं, ठीक है, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, होती है, वही क्या लगा हमारा गुणज। ठीक, या ये क्या लोगे सीधा सीधा दी गई संख्या के पहाड़े या पहाड़ में आने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? गुणज। ठीक, अब ये तो ही इसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट है हमारा। ठीक, अगला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या कितनी हो है। ठीक है, या ये कह लो कि गुणज कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो गुणजों की जो मैक्सिमम संख्या होगी वो कितनी होगी? ठीक, तो वो होगी हमारी अपरिमित। ठीक है, या ये कह लो कि अनगिनत। ठीक, या अनंत। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो इसके। ठीक, एग्जाम्पल में मतलब 6 का गुणज लेना है, 6 के गुणज। ठीक है, एक हो गया हमारा 4 के गुणज, और एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 5 के गुणज। मतलब इनकी जगह कोई भी संख्या ले सकते हो, किसी भी संख्या के गुणज निकाल सकते हो। ठीक है, तो 6 के गुणज क्या क्या होंगे बताओ? क्या क्या होंगे? सबसे पहले 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 6 तिया 18, ठीक है, 6 चौक 24। इसी तरह से अनगिनत, ठीक है, या अनंत। इसी तरह से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है, अनगिनत। 5 के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, अनंत। ठीक है, तो इन्हें हम किसी भी संख्या के गुणजों को हम काउंट थोड़ी ना कर सके, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इनकी जो संख्या रहे है, गुणजों की जो संख्या रहती है वो अपरिमित या अनगिनत या अनंत होगी। ठीक है, आगे समझ में। अब जो इसी में गुणज में जो एक है हमारा
मतलब गुणज के से संबंधित कुछ पॉइंट भी होंगे, ठीक है, तो और पढ़ लो गुणज में। गुणज वही पॉइंट हमारे नोट करके, ठीक है। नोट होगा कि नोट ठीक, जब किसी भी दी गई मतलब किसी भी संख्या का गुणज, ठीक है, यही कह लो कि प्रत्येक संख्या का गुणज, ठीक है, स्वयं के बराबर, ठीक है, या स्वयं से बड़ा होता है, ठीक है, मतलब छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है, होता है, ठीक। अब जो प्रत्येक संख्या का जो गुणज होगा वो या तो स्वयं के बराबर होगा या स्वयं से बड़ा। मान लो ये है कि ये 6 है, ठीक है, 6 का जो गुणज होगा पहला सबसे छोटा होगा 6, ठीक है, दूसरा होगा इससे दुगुना, फिर तिगुना होगा ना, इसी तरह से तो चलेगा। तो यू कैसे हुआ, या तो बराबर है या फिर इससे बड़े हैं सारे, इससे छोटा थोड़ी ना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है इसका कि प्रत्येक संख्या, ठीक है, स्वयं का सबसे छोटा गुणज होता है, ठीक है। आ गया इतना समझ में, एक और लिख लो इसमें, ठीक है, एक जो होगा, ठीक है, वो प्रत्येक संख्या ये कह लो कि प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, ठीक है, होगी ना होगी। मतलब ये एग्जाम्पल देख लो इसके, चलो एग्जाम्पल बता रहा मैं तुम्हें, ये वाला तो मैंने बता दिया था, सबसे बड़ा मतलब या तो खुद होगा या खुद से बड़ा, ठीक है। और जो प्रत्येक संख्या जो होगी स्वयं का सबसे छोटा गुना जो है लास्ट है यू वाला, कौन सा, प्रत्येक संख्या एक का गुना जो होगी, तो इसका देख लो एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, 3 ही देख लो इसमें, ठीक है। मान लो हमने लिया 4 का के गुणज, ठीक है, 3 के गुणज, ठीक, और 2 के ले लो या 7 के ले लो, ठीक है। अब 4 के जो गुणज होगा सबसे पहला होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, ये कर लो इस तरह से, मतलब इस तरह से कर लो, ये कर लो 4 एकम 4, तो एक आ गया ना, आ गया। तो ये क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या एक का गुणज होगी, तो एक आ गया ना इसमें 4 में, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया
12, 4 चौक 16, इसी तरह से अनगिनत होंगे। ठीक है, अब ये ले लो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 अनंत। ठीक है, इसी तरह से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 अनंत। ठीक है, अब बताओ, ये रहा प्रत्येक संख्या एक का गुणज होती है, तो एक का गुणज है ना, आ रहा है सभी में, एक सभी में आएगा, तो इसलिए प्रत्येक संख्या जो हो वो एक का गुणज होगी। ठीक है, आगे समझ में उतारो। ठीक है, अब जो इसके बाद आया हमारा गुणनफल। गुणनफल क्या होगा? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे गुणनफल। ठीक है, गुणनफल। अब गुणनफल को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ठीक, गुणनफल होगा क्या? गुणनफल होगा क्या ये पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी संख्या दी हो, ठीक है, दी गई सभी संख्याओं को ठीक है, दी गई सभी संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त परिणाम, ठीक है, या रिजल्ट, ठीक है, प्राप्त परिणाम, ठीक, गुणनफल कहलाता है। गुणनफल कहलाता है। ठीक, ठीक है, गुणनफल कहलाता है। अब जो गुणनफल जो होगा हमारा, ठीक है, किन्हीं भी दी गई संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो फिक्स रहे। ठीक है, तो इसका जो गुणनफल का जो मान होगा वो निश्चित होता है। निश्चित का मतलब फिक्स। ठीक है, जितना मान लो, सपोज करो, अभी ये बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मान लो 2 व 4 का गुणनफल निकालना हमें। ठीक है, 2 व 4 का गुणनफल निकालना, और यहाँ मान लो कि 3 व 6 का गुणनफल निकालना। मतलब कितनी भी संख्या हो सके, यहाँ तो मैंने 2 2 ली, कितनी भी हो सके, 3 4 कितनी भी, मतलब कम से कम 2 होंगी। ठीक है, तो 2 और 4 का गुणनफल क्या होगा? 2 चौक 8। तो 2 को और 4 को कैसे भी गुना कर लो, ऐसे कर लो, आगे पीछे कर लो, चाहे कैसे कर लो, आएगा 4 ही। तो फिक्स हुआ, वो 4 कह रहा मैं, सॉरी 8। ठीक है, तो फिक्स हुआ 8 ही तारा। इसी तरह से 3 और 6 का गुणनफल क्या होगा? 3 छंग 18। ठीक है, तो 6 को चाहे 3 से कर लो, चाहे 3 को 6 से, मान फिक्स ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मान कैसा होगा? फिक्स, निश्चित। ठीक है, उतारो। ठीक है, अब लास्ट बचा इसमें हमारा, मतलब जो वो है पॉइंट है। ठीक है, वो बचा हमारा क्या? गुणनखंड, फैक्टर। ठीक है, अब फैक्टर ही इसका मेन पार्ट है, खुद ही फैक्टर के नाम से चैप्टर है। ठीक है, तो इसलिए वो फैक्टर है। अब इनकी दोनों की कहानी हो जाएगी यहीं पे ख़त्म, काहे की? गुणज की और गुणनफल की। ठीक है, अब जो हमारा चलेगा, मेन चलेगा वो गुणनखंड। ठीक है,
गुणनखंड। ठीक, कि जो संख्या निकलनी है वो कितनी, वो संख्या क्या नाम है, ये संख्या कितनी होंगी ये लिखना। अब जो गुणनखंड हो ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम फैक्टर। ठीक है, अब गुणनखंड हो गया क्या, ठीक है, वे सभी संख्या, ठीक है, जो, ठीक है, वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। उल्टा आ रहा है भाई गुणज का, उल्टा। वहां क्या हो रहे थे, दी गई संख्या जो क्या हो रही थी, है दी गई, मतलब यहाँ एक दूसरे के उल्टे ही है। ठीक है, तो फैक्टर क्या हमारा, वे सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। ठीक है, कर दे। ठीक, वही क्या लगा हमारे, क्या गुणनखंड। ठीक है, अब वहां क्या था, वे सभी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, गुणज थे। ठीक है ना, तो हो गया ना एक दूसरे के उल्टे। अब जो संख्या रहेगी इसकी परिमित रहेगी। परिमित का मतलब काउंटिंग, मतलब सीमित, हम उन्हें गिन सकते हैं। ठीक है, परिमित, परिमित का मतलब हो गिनने योग्य। ठीक है, ठीक। अब इसी में एक नोट लिखना है। नोट ये होगा कि ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। नोट लिख रहे हैं 2। ठीक, नोट क्या होगा, अब देखो, ये लिखना है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या ठीक सम होती है। ठीक, सम होगी। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, ठीक है, वर्ग संख्या, वर्ग, वर्गाकार कह लो, या वर्गाकार या वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्याओं। ठीक है, के गुणनखंड। ठीक है, सदैव गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। ठीक है ना, विषम होगी। अब देखो क्यों होगी, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक संख्या तो ले रहा मैं 6। 6 कैसी पूर्ण वर्ग है या कैसी होगी, बताओ जल्दी। है सम ना, पूर्ण वर्ग है या ना, वर्गमूल निकल जाएगा इसका या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा पूर्ण वर्ग। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल परफेक्ट नहीं आने का।
ठीक है, पॉइंट में होगा। ठीक, एक ले ली मैंने 4, ठीक है, और एक ले ली मैंने 9। ठीक है, अब देख लो 6 के जो गुणनखंड होंगे हमारे, 6 का सबसे छोटा गुणनखंड 1, ठीक है, फिर 2, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, और 6 से कटेगा अपने आप से। ठीक है, तो कितने हुए, 1 2 3 4, आगे ना सम। ठीक है, तो ये हुई काउंटिंग इन हुई इनकी 4, सम संख्या आ गई, सम ये तो लिखा है ना। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ 4 पे, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 4 से कटेगा, आ गई ना, कैसी आई, विषम। अब आ जाओ यहाँ 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और काई से कटेगा, 9 से, कितने होंगे 3, और 3 भी कैसी है, विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। ठीक है, और ये हो गया सम। ठीक है, अब आ जाओ एक और देख लो, इसी में एग्जांपल देख लो, और मान लो यहाँ कर लो, मैं ले रहा हूँ एग्जांपल, ठीक है, ले लो, कितना लो, 7 ले लो, ठीक है, 8 ले लो, और एक ले रहा हूँ मैं कितना, 16। ठीक है, 2 ये नॉन परफेक्ट है, और एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब देखो इसमें 7 के 1 से कटेगा, और काय से कटेगा, अपने आप से, कितने हुए 2, कैसे हुए, सम। ठीक है, ये पक्का ना कि एक मतलब ज़्यादातर जो नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, उसके जो गुणनखंड में अधिकतर केस में सम आएंगे। ठीक है, एक आधा केस ऐसा होगा, ठीक है, जिसमें विषम भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ है 8, 8 में 1 से कटा, 2 से कटा, और 4 से कटा, और 8 से कटा, तो कितने आए, 4 आ गए। ठीक है, अब आ जाओ 16 पे, 1 से कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, 8 से कटा, और 16 से कटा, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5, आए ना ये विषमी। ठीक है, तो जो अगर कोई संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, साधारण संख्या है कोई, तो उसके गुणनखंड ज़्यादातर जो सम संख्या मांगे, पर जो परफेक्ट स्क्वायर होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ठीक है, उसके गुणनखंड हमेशा कायम आएंगे, विषम संख्याओं में। ठीक है, आगे समझ में। अब अगली बार जो पढ़ेंगे हम गुणनखंड का अगला पार्ट। ठीक है।